अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप झारखंड से हैं तो आपके लिए ये खबर निहायत ही अहम है। अगर आप उस्तानिया, फ़ुक़ानिया, मौलवी, आलिम, फाजिल से दिलचस्पी रखते हैं या कभी आपने इन इल्ज़ामात को दिए होंगे तो यकीनन ये खबर निहायत ही आपके लिए ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले जो है झारखंड बोर्ड से ये खबर आई थी कि आलिम और फाजिल की डिग्रियां रद्द कर दी गई है और तकरीबन मैं समझता हूँ कि लाखों लोग जो हैं ये डिग्रियां हासिल करने के लिए पता नहीं कितने जद्दोजहद किए होंगे, किन किन मसाइब को उन्होंने झेला होगा, कितने पैसे खर्च किए होंगे। बाद में पता चलता है कि ये डिग्रियां रद्दी के भाव में बिकने वाले हैं, इनका कोई काम नहीं है। आपको कैसा महसूस होगा कि यार हम इतना वक्त बर्बाद किए, इतने सालों तक हम मेहनत किए, इतना जद्दोजहद किए और आखिरकार ये सरकार का फैसला होता है कि भाई ये डिग्रियां किसी काम के नहीं है। यकीनन ये कोई और काम नहीं कर रहे हैं। जिनको आपने अपना वोट दिया था, ये सोचते थे कि ये मुसलमानों के हक की बात करेंगे, आपने ये तय किया था कि ये पार्टी हमारे हक में कोई अच्छा फैसला लेगी, वही जेएमएम के सरकार यानी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का फैसला हुआ है कि अब आलिम और फाजिल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो उनकी सनदें हैं उन्हें रद्द कर दी जाएंगी। यकीनन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले दिन में जिन जिन लोगों ने आलिम और फाजिल के तौर पर एडमिशन लिया है, यानी कि जिन लोगों के जो है नौकरियां आलिम और फाजिल के डिग्रियों पर हुई हैं, आने वाले दौर में उन तमाम नौकरियों को भी रद्द किए जाएंगे। कहेंगे कि भाई जब आलिम और फाजिल की डिग्रियां रद्द हो गई है तो यकीनन जो है ये आलिम और फाजिल के जो जिन लोगों ने डिग्रियों से नौकरी लिया है उसे भी रद्द किया जाना चाहिए। ये एक तरीके से ऐसा एक खबर है और एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं आज भी उस्तानिया फ़ुक़ानिया करते हैं, मौलवी, आलिम और फाजिल करते हैं और झारखंड बोर्ड से इनका जो है रिलेटेड भी है। लेकिन होता क्या है, आखिर में यही खबर आती है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ये फैसला वाकई अभी सुप्रीम कोर्ट में है या हाई कोर्ट में है, हम इंशाअल्लाह ताला स्टेट लेवल पर ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा एहतजाज करेंगे और हुकूमत को और ख़ास तौर पर झारखंड सरकार को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम आलिम और फाजिल की डिग्रियां कभी रद्द नहीं होने देंगे। आज क्या होता है जी, आलिम और फाजिल की भी डिग्रियां रद्द हो गई है। अभी जो है 542 मदरसों को जो है जो उर्दू मदरसे थे उसे हिंदी और इंग्लिश स्कूलों में तब्दील कर दिया गया है। जुम्मे के दिन जो छुट्टी होती थी उसे भी उन्होंने तब्दील कर दिया है, यानी कि बेशुमार तब्दीलियां उन्होंने आयत की है। मैं कहता हूं कि अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए आवाज़ को उठाइए। अगर आप आवाज़ को नहीं उठाते हैं ना तो फिर भटकते रहिए। भाई आपके लिए क्या है, एक मौलवी आदमी के लिए भाई हम लोग भी आलिम फाजिल किए हुए हैं, हमें भी तमन्ना थी, हमें भी शौक़ रखते थे, हम भी ये तमन्ना रखते हैं कि कभी अगर किस्मत का मुक़द्दर अगर जगमगाएगा तो कभी न कभी जो है वो नौकरियां पाएंगे ही। लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी, उस उम्मीद पे पानी फिर गया है कि आलिम और फाजिल की डिग्रियां रद्द हो गई हैं। और मैं ही नहीं हूँ बल्कि हज़ारों तलबा हैं, हज़ारों लोग हैं जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं और इस उम्मीद के साथ थे कि कभी न कभी उनका भी नंबर आएगा। लेकिन ये डिग्रियां मुकम्मल रद्द हो गई है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हुकूमत तक ये पहुँच सके कि हम इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हो सकेगा हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे और कभी भी इन डिग्रियों को रद्द होने नहीं देंगे। और जिन जिन लोगों ने आलिम और फाजिल की डिग्रियों पर नौकरी ली है उन्हें भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वरना अगला नंबर आपका है। और कहेंगे कि जब आलिम और फाजिल की डिग्रियां रद्द हो गई है तो आपकी भी नौकरियां रद्द होनी चाहिए, चूंकि ये डिग्रियां का कोई मान्यता नहीं है। इसलिए हर बंदे को चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए कि अपने हुकूक के लिए, अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए, उर्दू को जिंदा करने के लिए और उर्दू के फ़रोग के लिए ऐसे अक़दाम को उठाने की ज़रूरत है। वरना आज होता ये जा रहा है कि धीरे धीरे मुल्क की सतह से उर्दू के नामो निशानात मिटाए जा रहे हैं। कहीं पर अगर उर्दू नाम का बोर्ड देखा जा रहा है, कहीं पे अगर देखा जा रहा है स्टेशनों पर उर्दू नाम, तो उसे फौरन मिटाने की कोशिश की जा रही है। उर्दू नाम सुन करके लोगों को चिढ़ हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि उर्दू के फ़रोग के लिए कोई ऐसा लाहिया अमल तैयार करने की ज़रूरत हमें है ताकि हम अपनी उर्दू को और अपनी ज़बान को आगे तक लेकर के जाएं। और यही उर्दू भाषा की वजह से जो है आलिम और फाजिल की डिग्रियां रद्द की जा रही है ताकि उर्दू के नामो निशानात मिटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर आलिम और फाजिल की डिग्रियां रद्द क्यों की जा रही है।